नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। भारत ने की चीन को सबक सिखाने की तैयारी। भारत ने एलएसी पर तैनात की मिसाइल। एलएसी पर भेजी गई है सेना की 3 डिवीजन। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच बड़ा तनाव। तो वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने का दिया आदेश। सुरक्षा बलों के लिए स्कूल को खाली करने का भी आदेश जारी। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री ने लगाए कई आरोप। लद्दाख में चीन के विश्वासघात के बाद भारत में विरोध जारी। चीनी सामान और चीनी निवेश का विरोध। जोमेटो में काम करे डिलीवरी बॉयज ने इस्तीफा देने का किया फैसला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में छाया रहा सीमा विवाद का मुद्दा। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीमा मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 66वां संस्करण। रेडियो कार्यक्रम के जरिए पीएम ने किया देश को संबोधित। कोरोना संकट और चीन विवाद के बीच मन की बात। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जहां एक तरफ बड़े बड़े संकट आते हैं गए, वहीं सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेक सृजन भी हुए, नए साहित्य रचे गए, नए अनुसंधान भी हुए। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे कुछ पड़ोसियों की ओर से जो कुछ किया जा रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। एक साथ इतनी आपदाएं और बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू। कोरोना और सीमा पर तनाव समेत तमाम मुद्दों पर की चर्चा। कहा दिल्ली में नहीं है कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा। WHO का कोविड-19 महामारी पर सम्मेलन। WHO विश्व को 2021 के अंत तक 2 अरब टीके करेगा प्रदान। मध्यम और कम आय वाले देशों को दिए जाएंगे किट। 50 करोड़ परीक्षण किट भी दिए जाएंगे देशों को। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। 1 करोड़ के पार हुई मरीजों की संख्या। तो 5 लाख से अधिक लोगों ने तोड़ा दम। 54,58,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। भारत में भी कोरोना का कहर चरम पर। 5,28,000 के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा। 16,000 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र और दिल्ली कोरोना से सबसे प्रभावित राज्य। गुजरात के पूर्व सीएम कोरोना पॉजिटिव। शंकर सिंह वाघेला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पीएम मोदी ने फोन पर जाना हाल। मानसून आने के साथ ही कोरोना के संक्रमण में नहीं होने वाला कोई बदलाव। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलरिया ने कहा कि मानसून काल में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में नहीं होगा कोई खास बदलाव। महाराष्ट्र में भी बड़ी राहत। रविवार से खुले सैलून, ब्यूटी पार्लर। राज्य सरकार ने दुकानों को कुछ दिशा निर्देशों के साथ दी खोलने की अनुमति। कोरोना के चलते देश भर के लोगों को तमाम दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। बॉलीवुड के सितारे भी अब कोरोना के हाहाकार से होने लगे हैं परेशान। कोरोना से परेशान हुए गली बॉय के एक्टर कहा बस भी करो भाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को करेंगे अयोध्या का दौरा। रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजा अर्चना। विकास कार्यों का लेंगे जायजा। जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। कोंडा दौरे पर पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। पुलिस लाइन सभागार में ली सांसदों और विधायकों की बैठक। कोरोना संक्रमण के हालातों पर हुई चर्चा। तो वहीं सीएम योगी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यूपी सरकार ने मुस्लिम पक्ष को आवंटित की 5 एकड़ जमीन। सुन्नी वक्फ बोर्ड को हुई आवंटित। यूपी के मेरठ में सिरफिरे आशिक ने की बाप बेटी की हत्या। एक तरफा प्यार में दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रोफेसर पर की फायरिंग। गोली लगने से प्रोफेसर हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने प्रोफेसर को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 के इनामी बदमाश के पैरों में लगी गोली। एक अन्य बदमाश को किया गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में दबंगों का तांडव। राशन वितरण के दौरान कोटेदार से की मारपीट। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हरदोई में मोबाइल दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का मंदिर खोलने की तैयारी शुरू। प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर का किया दौरा। व्यवस्थाओं को लेकर बनाई रणनीति। अलीगढ़ में टिड्डी दल का आतंक। जिला प्रशासन और किसानों की बड़ी चिंता। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। किसानों ने अपने स्तर पर टिड्डियों को भगाने का किया प्रयास। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थमा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 22वें दिन राहत। पेट्रोल डीजल की कीमतें हुई स्थिर।
अजमेर में एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को हटाने का किया प्रयास। टोंक के देवली में डीजल की बड़ी कीमतों ने अन्नदाता की तोड़ी कमर। बुआई के दरों में भी हुआ इजाफा। कोरोना काल में किसानों की बड़ी चिंता। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की जयंती। पीसीसी में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी दी श्रद्धांजलि। चीन मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, चाइना में पीएम मोदी के वक्तव्य का हुआ स्वागत। पीएम देशवासियों को एलएसी की वास्तविक स्थिति बताएं। देशवासियों को गलवान हिंसा की वास्तविक स्थिति पता नहीं। आज देश की सीमा सुरक्षित नहीं। राजस्थान में नहीं थम रहा है कोरोना का रफ्तार। मरीजों की संख्या हुई 17,500 के करीब। 400 के करीब पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। मारवाड़ जंक्शन के फुलाद गांव में महिला की मौत। महिला की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। मेडिकल टीम के निर्देशानुसार शव का किया अंतिम संस्कार। गांव में कराया सैनिटाइजर का छिड़काव। भरतपुर में डॉक्टर रविंद्र कुंतल का सराहनीय कार्य। डॉक्टर कुंतल गरीब परिवार की कर रहे हैं मदद। बेजुबान पक्षियों के लिए सेवा कार्य जारी। जयपुर के हरमाणा में कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। वृंदावन विहार समिति के तत्वावधान में किया गया सम्मान। स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। पाली के सुमेरपुर में कोरोना जन जागरूकता अभियान। बच्चों ने घर बैठे अभियान में लिया भाग। कोरोना से बचाव संबंधित बनाए चित्र। स्वच्छ सुमेरपुर स्वस्थ सुमेरपुर का दिया संदेश। रानीवाड़ा में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान। जागरूकता रैली को पुलिस उप अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। सोशल डिस्टेंस का पालन करने का आह्वान। अजमेर में जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन। रंगोली के माध्यम से किया लोगों को जागरूक। कोरोना से बचाव का दिया संदेश। जोधपुर के आसोप में कोरोना जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। अभियान को लेकर बैनर किए वितरित। आमजन को कोरोना से बचाव की दी जानकारी। डूंगरपुर में कोरोना को लेकर भाजपा का अभियान। घर घर जाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। बीजेपी जिला महामंत्री धनपाल जैन ने शास्त्री कॉलोनी में कोरोना से बचाव के लिए किया प्रेरित। बूंदी में कोरोना योद्धाओं का हुआ सम्मान। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। प्रशस्ति पत्र देकर बढ़ाया मनोबल। राजसमंद के भीम में कोरोना जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। लोगों को कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर दी जानकारी। वाहन रैली के जरिए किया जागरूक। बूंदी में कोरोना से बचाव का दिया संदेश। रंगोली बनाकर कोरोना रोकथाम के लिए किया प्रेरित। 2 गज की दूरी और मास्क लगाने की भी अपील। बारा के शाहबाद में पुलिस ने निकाली वाहन रैली। कोरोना के प्रति लोगों को किया जागरूक। मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील। अजमेर के नसीराबाद में प्रशासन की सराहनीय पहल। कोरोना जागरूकता के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। एसडीएम राकेश गुप्ता ने छात्राओं को किया पुरस्कृत। टोंक की पिपलू में नाटक के माध्यम से किया गया जागरूक। रोकथाम और संक्रमण फैलने की प्रक्रिया की दी जानकारी। कोरोना से बचाव ही सुरक्षा का दिया संदेश। सिरोही के शिवगंज में एसडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक। चिकित्सा कर्मियों को दिए आवश्यक निर्देश। डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराने को लेकर विचार। नागौर के 4 भुजा चौक और मीरा स्मारक में सजाई गई रंगोली। कोरोना के प्रति जागरूकता का दिया संदेश। जागरूकता रैली का भी हुआ आयोजन। मसूदा में निकाली गई जागरूकता रैली। ग्रामीणों ने रैली का जगह जगह किया स्वागत। कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। बारा में कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। शिक्षकों और पत्रकारों को दिए प्रतीक चिन्ह। राजस्थान शिक्षक संघ की ओर से हुआ आयोजन। बीकानेर के कोलायत में चैलेंज डे प्रतियोगिता का आयोजन। थाने में विजेताओं को किया गया सम्मानित। कोरोना जागरूकता के तहत आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। मकराना में गौ रक्षा समिति के सदस्यों ने गोवंश सेवा केंद्र का किया आधुनिकीकरण। किसी भी गोवंश के घायल होने पर तुरंत पहुंच जाते हैं सदस्य। भामाशाहों का किया गया सम्मान। शाहबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। कोरोना से बचाव की अपील की। भरतपुर के रुदावल में बड़ा कोरोना का दायरा। एसडीएम ने कस्बे में लगाया कर्फ्यू तो कई जगहों पर कर्फ्यू में दी गई ढील। भिलवाड़ा में जागरूकता अभियान के तहत रैली का आयोजन। कोरोना को लेकर बचाव का दिया संदेश। कोरोना के प्रति सतर्क रहने की अपील।
राजसमंद में कोरोना जागरूकता को लेकर निकाली वाहन रैली, लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक, तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की भी अपील। बाड़मेर के चौहटर में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क, जागरूकता अभियान के तहत निकाली रैली, कोरोना से बचाव की अपील की। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का कस्बा थाना दौरा, खाद बीज की दुकान और टिड्डी दल का लिया जायजा, किसानों को जागरूकता का दिया संदेश। भारत चाइना सीमा पर घायल हुए फौजी सुरेंद्र के घर पहुंचे सांसद और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, नौगावा में जवान के परिजनों से की बातचीत, परिजनों को भेंट की कोरोना किट। जयपुर के मोहाना थाना इलाके में एटीएम लूट का खुलासा, पुलिस ने एटीएम लूटने वाली गैंग को दबोचा, गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से गैस कटर मशीन और एटीएम कैश बॉक्स बरामद। झालावाड़ के मनोर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, हादसे के बाद गांव में पसरा मातम, मनोर थाना के टोटरी मियां गांव का है मामला। बूंदी में युवक को मोबाइल चलाना पड़ा भारी, मोबाइल चलाते समय सांप के ऊपर रखा पांव, सर्पदंश से युवक की मौत। सीकर के दातारामगढ़ से दुबई कमाने गया युवक 5 महीने से लापता, परिवार ने युवक की वापसी के लिए भारत सरकार से लगाई गुहार, परिजनों ने 19 जनवरी को युवक से की थी बात। छिपा बड़ौद के मोखमपुरा गांव में करंट की चपेट में आए कर्मचारी, ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप, कई पशु भी आ चुके हैं करंट की चपेट में। नागौर शहर स्थित टेंट गोदाम में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी, तो दमकलों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। टोंक के वार्ड 25 में पेयजल को लेकर संकट गहराया, पीने के पानी के लिए लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। श्रीगंगानगर के घड़साना में बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव, गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समस्या, यात्री परेशान। जैसलमेर के पोखरण में चीन के राष्ट्रपति का फूंका पुतला, चीनी सामान का किया बहिष्कार, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। भरतपुर के बयाना में तेज रफ्तार से हादसों का डर, बिना रोक टोक के दौड़ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली, स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। श्रीगंगानगर के घड़साना में 1 करोड़ की लागत से बनी सड़क की खस्ता हालत, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना, प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश। भरतपुर के बयाना में एवन टीवी की खबर का असर, ब्रह्मबाद के पास नदी पुल की क्षतिग्रस्त हालत की ली गई सूद। नागौर की खिवंसर पंचायत समिति में टिड्डी दल का हमला, विधायक ने कृषि अधिकारियों के साथ रहकर कीटनाशक दवा का कराया छिड़काव, बड़ी मात्रा में किसानों की फसलें चौपट। जयपुर के जमवारामगढ़ स्थित ताला गांव में टिड्डी दल का प्रकोप, उपखंड के आधा दर्जन गांव में टिड्डी ने दी दस्तक, किसानों की बड़ी चिंता। टोंक के मालपुरा में टिड्डी दल ने किसानों की बड़ी परेशानी, फसलों को पहुंचाया नुकसान, थाली बजाकर किसानों ने टिड्डी दल को भगाया। मकराना में टिड्डी दल ने किया प्रवेश, किसानों में मचा हड़कंप, अपने स्तर पर टिड्डी भगाने का किया प्रयास। दौसा के बांदीकुई में विधायक जीआर खटाना ने किया कई गांवों का दौरा, टिड्डियों से हुए नुकसान का लिया जायजा। श्री विजयनगर के 29 जीबी गांव में पॉलिथीन बनी आफत, गौशाला पास रखा है कचरा डंपिंग, कचरा और प्रदूषित वातावरण से गोवंश के जीवन को खतरा। जैसलमेर नगर परिषद में नवनियुक्त आयुक्त ने किया पदभार ग्रहण, फतेह सिंह मीणा ने संभाला पदभार, पूर्व आयुक्त ब्रजेश राय को दी विदाई। नागौर के कुचामन सिटी में नगर निकायों के चुनाव की तैयारियां शुरू, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना काटना और संशोधन का कार्य हुआ शुरू। 11 तेज में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।